और अगली खबर बीजापुर से है। 84 लाख के इनामी 34 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। एसपी बीजापुर और डीआईजी सीआरपीएफ के सामने किया समर्पण। पुनर्वास करने वालों में दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के 34 नक्सली शामिल हैं। तो ये बड़ी कामयाबी, एक के बाद एक नक्सलियों के जत्थे समर्पण कर रहे हैं, पुनर्वास की योजना में शामिल हो रहे हैं। और ये 84 लाख के इनामी हैं 34 नक्सली जिन्होंने हथियार डाले हैं और पुनर्वास का रास्ता चुना है। करबा डिवीजन कमेटी सदस्य केरला पाल एरिया कमेटी सचिव उधर काम किया है। वो उधर से कैंप है उधर, इसलिए हम लोग रहने वाले के उधर जगह नहीं है। जगह तो सीमित होगा। उस समय बड़े बड़े लोग सिलेंडर हुआ वो सब लोग, इसलिए हम लोग सोच के जगह इधर से नहीं है, जंगल से गश्ती बढ़ रही है, उसलिए हम सोच के हम लोग मुख्य धारा में जाके सिलेंडर करके। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आज 34 जो माओवादी कैडर के लोग हैं वो बीजापुर में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो पुनर्वासित हो रहे हैं। इसमें जो मुख्य रूप से एक डीवीसीएम है, साथ में कंपनी पीएलजे जो कंपनी नंबर 2 जो खासकर जो वेस्ट बस्तर डिवीजन में कार्यरत है उसके 2 मेंबर्स हैं। इसके अलावा कंपनी नंबर 1 मेंबर है। इसी प्रकार एसीएम और पार्टी मेंबर, मिलिशिया प्लाटून कमांडर, आरपीसी अध्यक्ष, कुल मिलाकर 34 लोग आज पुनर्वासित हो रहे हैं, जिसमें कुल 84 लाख का इनाम घोषित था। ये सभी साउथ सब जनरल ब्यूरो के हैं। जो आपको जानकारी होगा कि साउथ सब जनरल ब्यूरो 3 जो डिवीजन, दरभंगा डिवीजन, वेस्ट बस्तर डिवीजन और साउथ बस्तर डिवीजन का को मिलकर बनता है। और अब रुख करेंगे हमारे संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। पंकज, 34 नक्सलियों का सरेंडर, पुनर्वास योजना में वो शामिल हुए हैं और एक के बाद एक नक्सलियों के जत्थे सरेंडर करने आ रहे हैं। अब तो यही माना जाए कि बस गिने चुने नक्सली बचे हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि गिने चुने नक्सली बचे हैं बस्तर में, क्योंकि जिस तरीके से बड़े पैमाने पे सरेंडर हो रहा है, ये इस बात को साबित करता है कि नक्सलियों की जो अब लड़ने की क्षमता है वो बेहद ही कमजोर हो गई है। इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ संभाग में आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, महाराष्ट्र, तेलंगाना या उड़ीसा, हर जगह में आपको दिखेगा कि बड़े पैमाने पर हथियार के साथ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। आज भी 34 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 84 लाख के इनामी नक्सली थे। गरबा डिवीजन, उत्तर बस्तर, पश्चिम बस्तर के कुल मिलाकर सभी ये नक्सली थे। इसमें पंडरू, रुकनी, देवा जैसे बड़े नक्सली भी थे, जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। इन्होंने आज सरेंडर करके मुख्य धारा में जुड़ गए। एक और भी खबर निकल कर आई है कि तेलंगाना में भी इसी तरीके से जो एक बड़े नक्सली लीडर है, जिनका नाम चोखा बताया जाता है, वो सरेंडर कर दिए। उनके साथ 15 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। तो इस तरीके से जो नक्सलियों के खिलाफ है, बड़े पैमाने पर पूरा ऑपरेशन चल रहा है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना से लेकर के उड़ीसा, चारों राज्यों में एक कंबाइन ऑपरेशन चल रहा है, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि बड़े पैमाने पर नक्सली अब हथियार के साथ सरेंडर कर रहे हैं। जी पंकज, ये बताएं कि जिन 34 नक्सलियों ने बीजापुर में पुनर्वास योजना का में शामिल होने की बात कही है, जो शामिल हुए हैं, क्या उन्होंने अपने हथियार भी डाले हैं? हथियारों के साथ उन्होंने समर्पण किया है? देखिए, हथियारों के साथ तो अभी ये नक्सली नहीं पहुंचे, लेकिन इसमें से मैं बता दूं कि ये जितने भी नक्सली हैं सभी बीजापुर, दंतेवाड़ा और यहाँ तक कि जितना उत्तर बस्तर, माड़, जो भी इलाका है, सारे इलाकों में सक्रिय रहे। और इनके जो सीसीएम कैडर के नक्सली हैं, जो जिन्होंने सरेंडर कर दिया, उसके बाद इन्होंने फैसला लिया कि अब जंगल में रहना उचित नहीं है, तो ये मूव करके बीजापुर एसपी से कनेक्ट होने के बाद में सीधा सरेंडर करके मुख्यधारा में जुड़ गए। जी शुक्रिया पंकज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे एसआईआर की। बीजापुर में 38,000 वोटरों का नाम कट सकता है। एसआईआर प्रक्रिया से कट सकता है नाम कटने के मामले में बोले बीजापुर एमएलए विक्रम मंडावी।
38,000 वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। क्या ये सही है? प्रशासन को बैठक कर राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए। जिन वोटरों के नाम कट रहे हैं उनका पता लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो उसी क्षेत्र से विधायक हैं, नाम काटे जाने से वो संतुष्ट नहीं है। इस फैसले पर फिर से विचार होना चाहिए। विक्रम मंडावी ने ये बातें कही हैं। तो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर यहां पर विक्रम मंडावी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 38,000 लोगों के नाम काटे जाने हैं, उन्हें ये बात सही नहीं लग रही है। ये प्रश्न उन्होंने उठाया और ये भी उन्होंने सलाह दी है कि प्रशासन को बैठक करनी चाहिए, सभी राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन वोटरों के नाम कट रहे हैं उनका पता लगाया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि वो उस क्षेत्र के विधायक हैं और नाम काटे जाने से वो संतुष्ट नहीं है। इस फैसले पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। एसआईआर का मतलब है मतदाता सूची की शुद्धिकरण। मेरी विधानसभा में ही माइग्रेटेड जो लोग हैं, जो गांव से आके शहरों में बस गए हैं, मेरे यहां जो मृत्यु को प्राप्त कर लिए हैं, जो लोग विवाह उपरांत क्षेत्र छोड़ के जा चुके हैं, ऐसे बहुसंख्यक लोग हैं जिसकी प्रामाणिकता तब तय होगी जब एसआईआर की पूर्णता होगी। तब हम अब इस बात को बोल सकते हैं कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है। अभी मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से आग्रह करूंगा कि प्रक्रिया में सहयोग करें और सहयोग करने के बाद अगर कोई विसंगति दिखती तब वो आरोप लगाएं। जो 38,000 नाम कट रहा है, ये क्यों कट रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कट रहा है, इसको लेकर प्रशासन को राजनीतिक दलों से बात करना चाहिए। वास्तव में जो 38,000 नाम काट रहे हैं क्या वह सही है या नहीं है, तो बहुत सारे इसमें बातें हैं। तो प्रशासन को राजनीतिक दलों के साथ बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए कि 38,000 कौन है, वर्तमान में कहां पर है और किस परिप्रेक्ष्य में नाम काटा जा रहा है, इसको लेकर राजनीतिक दलों से बात करना चाहिए। मैं उस क्षेत्र जब विधायक होने के नाते मैं इन जो 38,000 नाम काटा उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कहीं ना कहीं फिर से इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और जो 38,000 जो नाम काटे हैं उसको वापस जोड़ना चाहिए।